मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने यूट्यूब चैनल विवेक सोनभद्र पर आपका स्वागत करता हूं। आज फिर से आपके काम की बात, आपके राज्य बिहार में अपराध की बात, दो घटनाओं पर आधारित, एक पटना की घटना, एक सिवान की घटना। मित्रों, अगर कहा जाए तो आपके राज्य में अपराध पर लगाम नहीं लग रही है। पुलिस तो कहती है कि हम लोग एक्टिव हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अपराधियों को पकड़ रहे हैं। जैसे कुछ दिनों पहले आरा में तनिष्क में डकैती हो गई थी, 10 करोड़ या 5 करोड़ की, ऐसे ही कुछ दिनों पहले 6 7 8 महीने पूर्णिया में तनिष्क में भी, तनिष्क के सोने चांदी की जो दुकान होती है उसमें डकैती हो गई थी। 2 महीने पहले समस्तीपुर में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 4 5 करोड़ की डकैती हो गई थी। तो पुलिस ने कहा कि इन सब चीज़ों को, तो मैंने पुलिस के बाद खबर आई कि इन सब अपराधियों को पकड़ लिया गया है। तो अपराधी पकड़े जा रहे हैं। बक्सर में अहियापुर में गोलीकांड हुआ था, उसके भी अपराधियों को पकड़ा गया है। लेकिन अपराधी पकड़े जा रहे हैं, फिर भी अपराध पर लगाम क्यों नहीं लग रही है? तो ये तो हुआ, मैं पृष्ठभूमि बता दिया कि अपराधी बेलगाम कैसे हैं। अब जबकि पुलिस कह रही है कि सारे अपराधी पकड़े जा रहे हैं, लेकिन अपराध नहीं घट रहा है। देखिए, घटना घटी है कल पटना में गांधी मैदान में, वो एग्जीबिशन रोड के मुहाने पर, जो उत्तरी गांधी मैदान है, नहीं दक्षिणी गांधी मैदान, जहाँ से गांधी मैदान थाना महज 300 मीटर है, वहाँ पर एक व्यवसायी की हत्या हो गई है। व्यवसायी ने बिजनेसमैन थे, वे उनके मगध, राजेंद्र नगर में मगध अस्पताल के मालिक थे। दवा की, उनकी औषधि नाम से दवा की दुकान थी पीएमसीएच के निकट, और भी कुछ कुछ व्यवसाय करते थे। इनका नाम था श्री गोपाल खेमका। इनकी उम्र 64 वर्ष थी। इनकी कल रात 11:30 बजे गोली मारकर हत्या कर दी गई। पनास होटल के बगल में कोई कटारुका अपार्टमेंट में इनका निवास था। तो उसी अपार्टमेंट के गेट पर ही ये रात में कहीं से बांकीपुर क्लब से आए 11:30 बजे के आसपास, और वहीं पर जो अपने घर के अपार्टमेंट के सामने गेट पर ही इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो गांधी मैदान, फेमस गांधी मैदान आप जानते होंगे, पटना का गांधी मैदान विश्व विख्यात है। देश में तो विख्यात है ही, पटना की तो बात ही छोड़ दीजिए। वही गांधी मैदान जहाँ पर मौर्या होटल है। मौर्या होटल भी ज़्यादा दूर वहाँ से नहीं है जहाँ पर हत्या हुई है, और गांधी मैदान थाना भी नज़दीक है, ज़्यादा दूर नहीं है। गांधी मैदान ट्रैफिक थाना भी बगल में ही है। एसपी का शायद रेजिडेंस भी बगल में है, और एसपी ऑफिस भी अपोजिट साइड में शायद है, या बदल गया, पहले तो था, हो सकता है बदल गया हो। पहले तो बांकीपुर बस स्टैंड के बगल में ही ऑफिस था, लेकिन अब शायद नहीं है वहाँ। जो भी हो, निवास तो है लगता है एसपी का बगल में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बगल में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बिल्डिंग भी बगल में ही है। तो इतना वीआईपी इलाका है। बिस्कोमान भवन भी वहाँ से बगल में ही 200-300 मीटर पर है। इतना मशहूर इलाका, इतना पॉश इलाका कह लीजिए। पॉश ही हुआ, ठीक है, वहाँ पॉश से मने बाजार नहीं है उतना। बाजार है भी, बाजार भी है, बाजार तो है ही। एग्जीबिशन रोड बाजार है, फ्रेजर रोड बाजार है, सब वहाँ इतने होटल, पनास होटल, मौर्या होटल, तो वहाँ इतने बड़े व्यवसायी की हत्या हो गई। तो लोगों में तो दहशत हो जाएगा कि जब गांधी मैदान के नज़दीक, थाने के नज़दीक ऐसे कांड हो सकता है, तो आम आदमी की क्या बिसात है गांव में। और दुर्भाग्य का बात यह है कि इनके बेटे की भी 2018 में हाजीपुर में हत्या हो गई थी। 2018 में बेटे गुंजन खेमका की भी हुई थी हत्या। गोपाल खेमका के बेटे गुंजन खेमका की भी 20 दिसंबर 2018 में दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यह घटना हाजीपुर के पासवान चौक के पास हुई थी। तो ये घटना हो गई। इनको आनंद फानंद में कंकड़बाग स्थित मेडिकल भरसत गोपाल खेमका जी को ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। उनको मृत घोषित कर दिया गया। अब देखिए पुलिस क्या करती है। पुलिस तो अधिकांश मामलों में कहती है कि सब अपराध की गुत्थी सुलझा ली गई है, अपराधी पकड़ लिए गए हैं, लेकिन फिर भी अपराध हो जाता है, और अपराधी बरी भी हो जाते हैं। ये भी बात है। गया में रोड रेज की एक घटना हुई थी। आदित्य सचदेवा नाम का लड़का मारा गया था, जिसको आरोपी बनाया गया, वो हाईकोर्ट से बरी हो गए।
तो ये तो पटना की घटना हुई। एक और घटना सुनिए, ये है सिवान की घटना, ये भी कल ही हुई है और गोपाल खेमका की हत्या भी कल ही हुई है। सिवान में भी की घटना है। जिले के सिवान को जानते होंगे, वही सिवान जहाँ के सांसद सैयद साहबुद्दीन हुआ करते थे, जिसे लोग साहबू और साहब कहते थे, जिनकी तूती बोलती थी या जिनका आतंक था, पता नहीं क्या था, जो भी हो। तो सिवान की घटना है। जिले के भगवालपुर हाट में 25 हमलावरों ने की वारदात। वर्चस्व की लड़ाई में बीच बाजार में तलवार से काट कर 3 की हत्या। 2 की हालत गंभीर, 2 लोग लापता। आक्रोशित लोगों ने बाइक फूकी। माने बीच बाजार में, भगवानपुर हाट के बीच बाजार में 3 आदमी की तलवार से काटकर हत्या कर दी गई। भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के मलमलिया चौक पर शुक्रवार की शाम वर्चस्व की लड़ाई में धारदार हथियार से हमला कर 3 युवकों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मृतकों की पहचान कौड़िया वैश्य टोली निवासी स्वर्गीय सुचित सिंह के पुत्र मुन्ना सिंह, पूर्व मुखिया अखिलेश सिंह के इकलौते पुत्र रोहित कुमार और राजनारायण सिंह के पुत्र कन्हैया सिंह के रूप में की गई। इस घटना में 2 अन्य युवक रोशन सिंह और करण सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक इलाज के लिए बसंतपुर सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां स्थिति नाजुक होने से डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार कर सिवान सदर अस्पताल रेफर कर दिया। तो ये देखिए, सिवान में बीच बाजारे 4:30 बजे शाम को ये घटना हुई और पटना में 11:30 बजे रात को गांधी मैदान जैसे व्यस्तम और प्रसिद्ध इलाके में हत्या हो गई। तो ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, भगवान मालिक। इसमें एक जगह अखबार में यह भी लिखा हुआ है, प्रभात खबर में, प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि शुक्रवार की शाम लगभग 4:30 बजे 20 से 25 की संख्या में बाइक और स्कॉर्पियो सवार हमलावर फरसा, तलवार और अन्य धारदार हथियारों से लैस होकर मलमलिया चौक पर पहुंचे। तो 25 से 20 लोग हथियार से लैस होकर मलमलिया चौक पहुंच गए बाइक और स्कॉर्पियो पर, और किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई, हत्या भी हो गई और बाद में पुलिस आई। तो ये कैसे हो रहा है, आपका बिहार कहाँ जा रहा है। अब आप सोचिए कि ये क्या हो रहा है। फिर से हम जंगल राज में आ गए हैं क्या? क्या ये जनता की नियति ऐसे ही टुकड़े टुकड़ों में मरने की रहेगी और किसी को न्याय नहीं मिलेगा? तो मित्रों, मैं क्या कह सकता हूँ। मैं तो जो खबर मिली, मुझे जो व्यथा हुई, अपनी व्यथा को बता दिया, क्योंकि यह आपके समाज की पीड़ा है, बिहार के समाज की पीड़ा है। लोगों को इस पर सोचना चाहिए, चिंता करनी चाहिए और इसका निदान निकालना चाहिए। तो मित्रों, धन्यवाद। वीडियो आप देखें, अपनी राय दें, आप क्या सोचते हैं और क्या चाहते हैं यह बताएं। यही मेरा अनुरोध है। धन्यवाद, नमस्कार।